अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? अंकिता भंडारी जी, वही अंकिता भंडारी जिसकी बड़ी बेरहमी से 2023 में हत्या कर दी गई थी और हत्या करने का आरोप बीजेपी के नेता पर है, जहां पर वो उनके रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। उसके साथ नाजायज तरीके से दबाव डालने का काम किया गया, ये आरोप है। और जब वो लड़की नहीं मानी तब उसकी हत्या कर दी गई और पूरा उत्तराखंड अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर आग बबूला हो गया। और लीपापोती जिस तरीके से करने का काम किया जाता है, उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने का काम कर दिया ताकि कोई सबूत ना बचे। अगर ये आरोप किसी अन्य पार्टी के किसी नेता पर होता तो उसकी गर्दन पर बुलडोजर चल गया होता, लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए बीजेपी ने अपने आप को बचाने के लिए, हालांकि ये इनकी नियति नहीं है, लेकिन इस मामले में क्योंकि पूरा प्रदेश एक तरफ हो गया था तो इन्होंने इनको बीजेपी से निकालने का काम किया, दिखाने के लिए कि मामला शांत होने के बाद उनको फिर से पार्टी में लेकर आने का काम करेंगे। अगर इनकी नियत में ये होता कि उस अपराधी को सलाखों के पीछे डालकर उसे फांसी के फंदे तक किस प्रकार कितनी जल्दी ले जाया जाए, तो वो लोग फंदे के नज़दीक होते, उनके ऊपर फंदे की कार्रवाई होती और उनकी पूरी की पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाती। 2014 में नारा दिया गया था कि बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार। और पूरे देश की महिलाओं ने, और केवल महिलाओं ने ही नहीं बल्कि पुरुषों ने भी पूरा यकीन किया कि ये व्यक्ति महिलाओं के सम्मान के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएगा। लेकिन पिछले 10 साल में पूरे देश ने देखा, चाहे वो महिलाओं के साथ कहीं भी अत्याचार अगर बीजेपी के नेता करते हैं तो पूरी पार्टी उस व्यक्ति के साथ खड़ी हो जाती है। चाहे सिंगर का मामला हो, चाहे जो महिला पहलवानों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और उन महिला पहलवानों के साथ ही पुलिस ने किस प्रकार ज्यादती की, महिला पहलवानों ने विरोध में अपने मेडल का सरेंडर कर दिया, लेकिन मजाल के देश का चौकीदार एक शब्द तक भी बोला हो। लेकिन ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं को इज्जत देने की बात करते हैं, लेकिन चाहे कहीं का भी मामला हो, अगर बीजेपी से व्यक्ति वो अपराधी किस्म का जुड़ा हुआ है, आरोपी जुड़ा हुआ है, तब इनके मुंह पर टेप लग जाती है। स्मृति ईरानी से केवल पत्रकार ने यही तो पूछा था, अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? पत्रकार ने केवल यही पूछा कि मैडम जी, अंकिता भंडारी के हत्या के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? उल्टा स्मृति ईरानी जवाब तो क्या देती, उन्होंने ये ऊपर से इल्जाम पत्रकार पर ही डाल दिया, उसी पर आरोप जड़ दिया कि धक्का मत दो भाई। सवाल पूछना धक्का देना नहीं होता। स्मृति ईरानी जी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, संसद में खड़ी होकर लच्छेदार भाषण देने का काम करती हैं, लेकिन जब महिलाओं की हत्या होती है, उनके जमीर के साथ खेल करके जो बीजेपी के नेता साफ गोई से निकल जाते हैं और पूरी पार्टी वहां पर खड़ी हो जाती है, पूरी कैबिनेट उनके साथ खड़ी हो जाती है, ये शर्म की बात है, लज्जा से डूब मरने की बात है। अंकिता भंडारी को न्याय तो क्या दिलाएंगे, कम से कम उन अपनी जुबान से एक शब्द तक कह देती, ये कह देती कि त्वरित कार्रवाई हो रही है, यही कह देती कि सलाखों के पीछे आरोपियों को न केवल हम डालने का काम करेंगे बल्कि जिसने भी अपराध किया है वो बख्शा नहीं जाएगा, जो एक राजनीतिक भाषा होती है। कम से कम इतना ही कह देती कि आरोपी कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, उसके साथ नरमी से पेश नहीं आया जाएगा। लेकिन अंकिता भंडारी हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश हरियाणा का मामला आप ले लीजिए,
खट्टर शासन के दौरान महिला कोच ने अपने मंत्री यानी खेल मंत्री पर यौन शोषण का आरोप लगाया, लेकिन मजाल खट्टर साहब ने अपने मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो, और कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, उनको अपने मंत्रालय से हटाने का भी काम नहीं किया और बिना पोर्टफोलियो के मंत्री रहे। ये एक तरीके से इनाम देने का काम करते हैं, उनको आशीर्वाद देने का काम करते हैं कि घबराइए मत, हम जब तक है तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उल्टा ये महिलाओं को ही बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अगर वो किसी अन्य पार्टी की है तो तब तो आप ये समझिए कि ये अपनी जुबान को बद से बदतर तरीके से बोल सकते हैं, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर नेता बीजेपी से जुड़ा हुआ है तब तो पूरी की पूरी फौज खड़ी हो जाती है उसको ईमानदार कहने में, उसको बिल्कुल चरित्रवान कहने में। और देश के प्रधानमंत्री ने मजाल है पिछले 10 साल में अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप लगा हो तो उन्होंने कम से कम अपने मुख से ये भी कहा हो कि उस पीड़ित महिला को न्याय हम दिलाने का काम करेंगे। एक शब्द भी प्रधानमंत्री ने ये कहा हो कि भले ही वो व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा हुआ हो लेकिन उसे किसी भी प्रकार का राहत देने का हम काम नहीं करेंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं या महिलाओं के हित की बात सोचते भी हैं और उनके कल्याण को चाहते हैं तो कम से कम कार्रवाई करने से पहले अपने मुख से ये 2 शब्द तो बोल ही सकते हैं कि भले ही कोई बीजेपी का नेता हो या कितना ही बड़ा कार्यकर्ता नेता या कितना ही बड़ा अधिकारी या मंत्री क्यों ना हो, अगर महिलाओं के साथ अत्याचार करने का काम करेगा तो नरेंद्र मोदी उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। केवल इतना ही कहना था, कम से कम बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ये तो समझता कि प्रधानमंत्री सजग हैं और महिलाओं के सम्मान के प्रति वो किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे, कार्रवाई करेंगे। भले ही वो कार्रवाई ना भी करते लेकिन कार्रवाई करने जैसी बात तो कर सकते थे। लेकिन अगर बीजेपी का नेता किसी भी कांड में अगर जुड़ा हुआ है तो ये तो पवित्र करने का काम करते हैं, ये उसे गंदा करने का काम नहीं करते। जिस प्रकार अभी हाल ही में ये कितने ही भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को बीजेपी में शामिल करके उनको पवित्र करने का काम करते हैं। महिलाओं के सम्मान को अगर आप आगे नहीं बढ़ा सकते, उनको सम्मान नहीं दे सकते तो निश्चित तौर पे ये मान करके चलिए, जिन लोगों ने या जिन संस्थाओं ने इसके सेंगर का मामला हो, चाहे इनके नज़दीकी मंत्री विधायक एमपी एमएलए कोई भी हो, अगर बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो कोई बोलेगा नहीं, मुंह पर टेप लगा देंगे, मुंह पर बर्फ जमाने का काम करेंगे। यही है इनका चाल चरित्र और चेहरा। इन चेहरों को पहचान लीजिए, इनकी जवाबदेही है। स्मृति ईरानी महिला और बाल कल्याण मंत्री हैं, इनके ऊपर महिलाओं और बच्चों के कल्याण की जिम्मेदारी है। ये इस प्रकार से कल्याण कर रही हैं कि अगर इनके प्रदेश में कोई बीजेपी का आरोपी इस प्रकार ऐसे जघन्य अपराध में पाया जाता है तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर यहाँ किसी और पार्टी का शासन होता या ये व्यक्ति किसी अन्य पार्टी से जुड़ा होता तो पूरे देश में तांडव मच गया होता। महिलाओं के सम्मान की बात कम से कम महिला होकर स्मृति ईरानी कर तो सकती थी। सोचिएगा ज़रूर, 2024 के चुनाव में आपका वोट इस देश के लिए जाना चाहिए, महिलाओं के सम्मान के लिए जाना चाहिए। नमस्कार।